खुदावंद हम तेरा शुक्र करना चाहते हैं क्योंकि तू महान परमेश्वर है, तू अच्छा खुदावंद है। खुदा बाप सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं। खुदा बाप हिम्मत बांध करके तेरे सिंहासन के पास आते हैं जो अनुग्रह का है। खुदावंद धन्यवाद करना चाहते हैं कि तू वो परमेश्वर है जो हमको अपना अनुग्रह देता है। खुदा बाप तू वो परमेश्वर है जिसके बारे में ये लिखा है बाइबल में कि तूने हमसे हमारे अपराधों के समान या हमारे अपराध जैसे थे खुदा बाप, उनको देखते हुए हमसे व्यवहार ना किया पर हम पर अपना अनुग्रह दिया। खुदा बाप हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि तेरी करुणा हर भोर हमारे जीवनों पर नई होती है। खुदा बाप धन्यवाद करना चाहते हैं और हाथ उठा करके शुक्रिया करते हैं कि तेरा प्रेम महान है। खुदा बाप तू फजल में घनी है और क्रोध में धीमा है। खुदा बाप सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं, धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप वी वेलकम यू होली स्पिरिट, वी वेलकम यू। पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हैं। अपने आप को, अपने दिलों को, अपने दिमाग को, अपने जिस्म जान को तेरे हाथों में देते हैं और प्रभु ये दुआ कर रहे हैं आज यीशु मसीह नासरी के नाम में कि आज जब तेरी आराधना कर रहे हैं तो हमको अपने फजल से लपेट ले खुदा बाप। हम तेरी हुजूरी को अपने जीवन में महसूस करने वाले हो सके। खुदा बाप हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं और तेरे हाथों में पूर्ण रूप से परमेश्वर अपने आप को समर्पित कर देते हैं। हमारा जीवन तेरे हाथों में है। खुदा बाप जैसे दाऊद ने कहा कि मेरा समय तो तेरे हाथों में है। यस लॉर्ड, माय टाइम्स आर इन योर हैंड्स, माय टाइम्स आर इन योर हैंड्स। खुदा बाप तेरे मजबूत हाथों में, तेरे मकबूल हाथों में, तेरे परफेक्ट हाथों में हमारा फ्यूचर है। तेरे परफेक्ट स्ट्रॉन्ग हाथों में, तेरे बलशाली हाथों में हमारे जीवन है, हमारी सांसें हैं, हमारी दिल की धड़कन है, हमारी खुशियां हैं। खुदावंद इसी समय तेरी हुजूरी को एक एक जन पर बोलती हूँ खुदावंद, और यीशु के नाम में दुआ करते हैं कि जब हम तेरी आराधना करें तो हम तुझे देखने वाले हो सके। अपने फजल में हमको अपने पवित्र आत्मा से भरना, हमारे दिलों को छूना। परमेश्वर जब तेरा बंदा आज तेरा कलाम देता है खुदा बाप दुआ करते हैं कि तेरा अनुग्रह, तेरी सामर्थ, तेरी अनॉइंटिंग तेरे लोगों तक पहुंचने वाले हो सके और अपने बंदे को अपने अनुग्रह में खूब इस्तेमाल करना। इस मीटिंग को खुदा बाप यीशु के नाम में खुदा बाप छुपा देते हैं। यीशु की लहू की सिक्योरिटी को, प्रोटेक्शन को इस मीटिंग पे बोलते हैं। खुदा बाप हर एक टेक्निकल इंटरनेट या खुदा बाप कोई भी डिस्टर्बेंस जो हो सकता है खुदा बाप, इलेक्ट्रिकल पावर कट को यीशु के नाम से मानते हैं और विश्वास मान रहे हैं कि आज एक बार फिर से तू शैतान को हमारे कदमों के नीचे कुचलेगा और हम एक बार फिर से शैतान को बिजली की नाई आसमान से गिरते हुए देखें। खुदा बाप जब हर जगह इतनी बुरी बुरी न्यूज आ रही है, खुदा बाप आज भी कितने सुसाइड्स की न्यूज आई। खुदा बाप ऐसे समय में मैं खुदा बाप हम सब मिलकर के जीवन को बोलते हैं। खुदा बाप एक एक जन जो हमें देख रहा है उनकी लाइफ में खुदा बाप तेरी खुशी को, तेरी शांति को, तेरी स्ट्रेंथ को बोलते हैं। खुदावन दुआ करते हैं ऐसे समय में जब सब ऐसा लग रहा है कि उल्टा सीधा हो रहा है, हमें पता है हमारे समय तो तेरे हाथों में है और जब हमारी जिंदगी तेरे हाथों में है तो परमेश्वर चाहे कुछ भी हो जाए तू हमें शैतान के हाथों में पड़ने ना देगा। हमारी मदद करना कि हम तेरी राहों में चल सके। इस पूरी इबादत को तेरे कामिल हाथों में देते हैं यीशु के नाम से, आमेन। प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी। Thank you so much for being there. Once again, a very warm welcome to everybody who's watching us right now on Power of God Ministries India Facebook page और YouTube channel Power of God Peter Benjamin। आइए आराधना करेंगे। इस तरीके से लिखा हुआ है भजन संहिता 8। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियाओ के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारा गण को जो तूने नियुक्त किया है देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसकी स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हो सकता है आपकी खुद की आंखों में आपका जीवन बहुत मूल्यवान ना हो, पर आपको एक बात बताना चाहती हूँ, परमेश्वर जिसने हमको बनाया है, रचा है, सजा है, वो हमसे बहुत प्यार करता है
और उसके हाथों में अपने जीवन को दे दीजिए। आइए मिलकर के वर्शिप करेंगे और इस गीत के द्वारा खुदावंद मसीह यीशु मसीह की परस्तिश करेंगे। शेयर दिस वर्ड, जरूर से इस प्रोग्राम को शेयर करें। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सुनिएगा, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी, यस माय लॉर्ड, सदा रहेगी मुझ पर। विश्वास से कहिए, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, यस माय लॉर्ड, आए तेरा राजा। हाथ उठा के इस बात को कहें, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज होया। हम हाथ उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यस माय लॉर्ड, हम हाथ उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ प्रभु, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरा राज्य यहाँ हो। खुदा बाप, मौत का तांडव नहीं पर तेरा राज्य हो। बीमारी का राज्य नहीं,
डिप्रेशन का राज्य नहीं, निराशा का राज्य नहीं, अंधकार की सामर्थ्यों का राज्य नहीं, पर खुदावंद यीशु तेरा राज्य हमारे जीवन में, हमारे घर में, इस दुनिया में, हमारे देश में, हमारी स्टेट में, हमारी सिटी में होने वाला हो सके, हमारे नेबरहुड में, हमारे घर में खुदावंद तेरा राज्य आने वाला हो सके। खुदावंद आज हम दुआ करते हैं, जब कई जगह खुदा बाप हम हर प्रकार की खराब न्यूज़ सुन रहे हैं, खुदा बाप हम दुआ कर रहे हैं तेरा राज्य आ जाए, तेरा राज्य आ जाए। हम अपने आप को दीन करते हैं, नम्र करते हैं तेरे सामने और हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि खुदा बाप तेरी मर्जी पूरी हो, खुदा बाप तेरा राज्य पूरा हो। जस्ट वन मोर लास्ट टाइम कैन वी जस्ट से आदर और महिमा हो तेरी, तेरा राज्य हो यहाँ। Say it with faith. Come on. Are you ready? आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। याद रखिएगा कौन आपका खुदा है। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। पूरी हो तेरी मर्जी। यस माय लॉर्ड, तेरा ही राज हो यहाँ। हाँ प्रभु, तेरा राज हो इस लाइफ सर्विस में, तेरा राज हो। खुदावन, जब आज तेरा बंदा पास्टर पीटर बेंजामिन आते हैं और तेरे कलाम से हमको सिखाते हैं, बताते हैं, शेयर करते हैं, खुदावंद हम दुआ कर रहे हैं एक एक शब्द जो उनके मुख से निकले वो तेरी हुजूरी से भरा हो, तेरी सामर्थ से भरा हो, तेरे अभिषेक से भरा हो। और परमेश्वर वो नहीं वरन तेरा आत्मा उनमें से होकर के हमसे बात करे और हमारे जीवनों को बदल दे। खुदावंद, हम अपने घरों को, अपने दिलों को, अपने जीवन को, अपने परिवार को तेरे सामने इसी समय रखते हैं और कहते हैं लॉर्ड बी एनथ्रोन्ड। हमारे घर पर राज कर, हमारे अंदर राज कर, हमारे दिमाग पर, हमारे थॉट्स पर, इस लाइफ सर्विस में, हमारे परिवारों में, हमारी खिदमतों में, मिनिस्ट्रीज में तेरा राज्य हो खुदा बाप। हमारे देश में, हमारे प्रांत में तेरा राज्य हो खुदावंद। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हैं। हर टेक्निकल, इंटरनेट, इलेक्ट्रिकल इश्यू को, डिसरप्शन को यीशु के नाम से बांधते हैं। हर अंधकार की सामर्थ को यीशु के नाम से उखाड़ के फेंकते हैं और विश्वास करते हैं कि तेरा राज्य यहाँ आएगा और आज एक बड़ा काम तू लोग घर में पूरा करे। खुदा, मुझे विश्वास है कि आज इस प्रोग्राम जब ये हो रहा है लाइव सर्विस, आई बिलीव इट लॉर्ड, आई कैन फील इट इन माय स्पिरिट कि बहुत से लोग आज बंधन टूटने पर हैं, बहुत से लोग चंगे होने पर हैं। और खुदा बाप तू बड़ा काम आज करने पे है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट अस लॉर्ड, ये हमारे बारे में नहीं है, ये तेरे बारे में और तेरे राज्य के बारे में। हैव योर वे इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग हमें देख रहे हैं, मेरी दरख्वास्त है जरूर से इस प्रोग्राम को शेयर करिए, कहीं मत जाइएगा। शेयर दिस प्रोग्राम। गॉड ब्लेस यू, स्टे ट्यून्ड। Praise the Lord. A very good evening to all of you. परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। मैं खुदा का बहुत शुक्र करता हूँ इस समय के लिए, इस मौके के लिए कि खुदावन ने फिर से हमें ये मौका दिया है कि हम आपके बीच में आके खुदावन के कलाम की मनादी कर सकें। खुदा के लोगों, आज का टॉपिक मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ फिर से देख लें और इसको फिर से मेरे साथ दोहराएं। अगर आपने इस प्रोग्राम को शेयर नहीं किया अभी तक, दिस गोना बी द टाइम कि आप इस प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि बहुत से लोगों को आज इस प्रोग्राम के द्वारा उनके सवालों का जवाब मिलेगा। जब हम कोविड-19 के बीच में हैं, बहुत सी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, बहुत सी परेशानियों से जूझ रहे हैं, कई बार हमको ऐसा लगता है खुदावन जब हम तुमसे दुआ करते हैं, प्रभु जी आप हमारी सुनते भी हो कि आप हमारी नहीं सुनते हो। बहुत से लोगों से जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कई बार कि वो अपनी हिम्मत इन परेशानियों के बीच में हार जा रहे हैं। जब एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी आती है तो ऐसा लगता है खुदा बाप मेरी लाइफ का क्या होगा। अभी बस एक परेशानी से निकले थे तो दूसरी परेशानी में फंस गए, दूसरी परेशानी से निकले अभी तीसरी परेशानी में फंस गए। भैया क्या करें, ये परेशानियां एक के बाद एक आई चली
जा रही हैं, हम क्या करें, कैसे निकलें। खुदा के लोगों, आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम से एक ऐसी बात के साथ उभारना मांगूंगा जो फिर से आपके विश्वास को उठा के खड़ा कर सके। खुदा का कलाम बताता है धर्मी जन के ऊपर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती हैं, पर यहोवा उन सब में से उनको निकाल लेता है। एक में से नहीं, दो में से नहीं, तीन में से नहीं, उन सब में से निकाल लेता है। भजन संहिता उसका 34वां अध्याय और उसके 19वें पद में लिखा हुआ है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सी। कितनी विपत्तियां पड़ती हैं? धर्मी के ऊपर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं। पर पता खुदावन का कलाम क्या कह रहा है? धर्मी जन के ऊपर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। दूसरे वर्जन्स में लिखा हुआ है निकाल लेता है। यहोवा चाहे आपके ऊपर कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, खराब परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, ढेरों से ढेरों परेशानियां क्यों ना आ जाए, पर यहोवा आपको उन सब परिस्थितियों में से निकालने की क्षमता रखता है। पर वो कैसे अपने लोगों को निकालता है, आज इसके विषय में बात करेंगे। वो ऐसे निकालता है। मेरे साथ इस टॉपिक को मेरे पीछे पीछे दोहराएं, और मैं विश्वास करता हूं जब हम दोहरा ही रहे होंगे कि परमेश्वर का आत्मा हमें छू लेगा और यह कलाम हमारे दिल में बैठ जाएगा। और आज आपको वो बात जो शैतान आपके कारों में रोजाना बोलता है ना, पता क्या बोलता है आपको? तुम्हारी दुआ नहीं सुनता खुदावन, तुम्हें नहीं जानता खुदावन, तुम्हारे परिवार की उसे सुधी नहीं है। यह बात इस स्टेटमेंट को लेते लेते ही खत्म हो जाएंगी। खुदावन यीशु के नाम में मैं इस बात को डिक्लेयर करता हूं, while you will just speak that statement, the anointing of the Lord will flow out from these screens and will touch you. मेरी दुआ यह है कि खुदावन आज ऐसा मुआवजा करे कि इस स्क्रीन से परमेश्वर की हुजूरी निकल के उन बंधनों को जो लोगों को पकड़ी हुई है इसी समय तोड़ जाए। शैतान आपको पता क्या बोल रहा है? शैतान बोल रहा है यहोवा तुम्हारी नहीं सुनता है। शैतान बोल रहा है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। शैतान बोल रहा है अरे तुम्हारी प्रार्थना यहां से छत तक नहीं पहुंचती है मेरे भाई, छत पे ही तेरी आवाज पहुंचेगी, यहीं पर ही गूंज के कमरे में रह जाएगी, यहीं लड़के बंद हो जाएगी। पर मैं चाहता हूं आज मेरे साथ आप इस टॉपिक को पढ़ें, उसके बाद मैं आपको अपनी आज पहली वर्स की तरफ लेके जाऊंगा और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। मैं विश्वास करता हूं खुदावंद आज कुछ करने पे है। अगर आपने इस प्रोग्राम को अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं किया है, दिस इज द गुड टाइम। ये अच्छा समय है कि आप इसे तुरंत शेयर करें, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक को पढ़ें। आप इस प्रोग्राम को शेयर करिए क्योंकि आज परमेश्वर कुछ करने पे है। देखिए, लेट्स गो एंड रीड दिस टॉपिक टुगेदर। आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पे, आपके सामने। मेरे साथ इसको दोहराएं। धर्मी दोहाई देते हैं। कौन? धर्मी दोहाई देते हैं। कौन? आप और मैं। धर्मी दोहाई देते हैं। और आगे पढ़िए मेरे साथ। और यहोवा सुनता है, और यहोवा सुनता है। फिर से, धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। खुदा के लोगों, यहां पर दो बात बोली जा रही है। यहां पर बताया जा रहा है धर्मी के विषय में, और यहां पर बताया जा रहा है आसमान के खुदा के विषय में। और कलाम बता रहा है कि धर्मी दोहाई देते हैं। मालूम धर्मी किसकी दोहाई देते हैं? धर्मी अंकल की दोहाई नहीं देते हैं, धर्मी आंटी की दोहाई नहीं देते हैं, धर्मी डॉक्टर की दोहाई नहीं देते हैं, धर्मी गवर्नमेंट की दोहाई नहीं देते हैं, धर्मी पुलिस वालों की दोहाई नहीं देते हैं, धर्मी वकीलों की दोहाई नहीं देते हैं। धर्मी यहोवा की दोहाई देते हैं, अपने आसमान की खुदा की दोहाई देते हैं। और मैं एक बात बताना मांगता हूं आपको, जब धर्मी दोहाई देता है तो आसमान का खुदा सुनता है। यू नो, somebody has said this is a very beautiful statement। एक बहुत खूबसूरत सा स्टेटमेंट किसी खुदा के खादिम ने कहा है कि मेरे लिए सबसे बड़ी और खूबसूरत बात मुझे जानने में ये पड़ती है, सबसे खूबसूरत बात मुझे जानने में यह पड़ती है कि जब मैं दुआ करता हूं खुदा सुनता है। इससे बड़ा स्टेटमेंट और कुछ नहीं है कि एक इंसान इस पृथ्वी पर रह के यह कह सके जब मैं दुआ करता हूं तो खुदाबंद सुनता है। आज मैं आपको बताना मांगता हूं, शैतान सिर्फ एक बात आपको बताना मांग रहा है। मालूम शैतान आपको क्या बोलना मांग रहा है? शैतान आपको यह बताना मांग रहा है यहोवा तेरी नहीं सुनेगा, यहोवा तेरी तरफ अपने कानों को नहीं लगाएगा, यहोवा तेरे परिवार की चिंता नहीं करता है, यहोवा को तेरे परिवार की कोई सुधि नहीं है, यहोवा तेरे परिवार से प्यार नहीं करता है। पर मैं आज आपको बताना मांगता हूं, आसमान का खुदा का वचन आज आपसे कहना मांग रहा है कि धर्मी यहोवा की दुहाई देता है। अगर आप यहोवा को पुकारने वाले हैं तो मैं आपको बताना मांग रहा हूं, आपसे पुकारने से ज्यादा यहोवा आपकी सुनने वाला है। क्योंकि कलाम बताता है कि तुम पुकार भी नहीं चुकोगे, तुम बोल भी नहीं पाओगे, शब्द तुम्हारे मुंह के अंदर ही होंगे। आई लव दैट वर्ड। और खुदावन तुम्हारी सुन लेगा। खुदा के लोगों, अगर आप उसको पुकारने वाले हैं तो खुदा आपकी सुनने वाला है। अगर आप उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाने वाले हैं तो वो आपकी तरफ भागने वाला है। अगर आप उसकी तरफ देखने वाले हैं तो वो आपकी तरफ अपनी मोहब्बत को निछावर करने वाला है। ओ यू विल नॉट इवन बी एबल टू आस्क हिम। आप अपना मुंह खोल भी नहीं पाएंगे और वो आपकी दुहाई सुन लेगा। आप उसकी तरफ सिर्फ देख ही रहे होंगे, वो सुन लेगा। अरे मैं आपको बताना मांगता हूं, मैं अपने बेटे का बाप हूं। मेरे पास बच्चा है, 12 साल का बच्चा है। मेरे बच्चे का नाम मार्क है। पता है वो कई बार मुझसे आके कहता है कि पापा पापा पापा, और वो बस ये बोल ही रहा होता है कि मैं उसकी आवाज में सुन लेता हूं कि उसकी आवाज के पीछे क्या
बात है, मैं बोलता हूँ हाँ खेलने के लिए जाना है ना, समझ में आ जाता है, अभी बेटे ने कुछ बोला नहीं है, समझ में आ जाता है। फिर किसी टाइम आता है, बोलता है पापा 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 बिरयानी खाना है, उसकी आवाज से समझ जाते हैं अभी बिरयानी वाला ये पापा है, ये वाला जो पापा है ये परेशानी वाला पापा है, ये वाला पापा जब रात में लेटा होता बोलता है पापा, तो समझ जाते हैं डर लग रहा है। उस बच्चे की आवाज से मैं समझ जाता हूं, अरे मैं जब खराब होके इन बातों को समझ लेता हूं, आपका आसमानी खुदा कितना अच्छा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदावन कितना अच्छा है, तुम पुकार नहीं चुकोगे। मैं अपने बच्चे की आवाज से, मैं अपने बच्चे की कर्राहट से, मैं उसके बस मुंह से निकली हुई बात से समझ जाता हूं कि अभी उसे खाने की जरूरत है, अभी उसे पहनने के कपड़े की जरूरत है, उसके अंदाज से समझ जाता हूं कि किस बात की आवश्यकता है। आज मैं आपको बताना मांग रहा हूं, खुदा का कलाम बोल रहा है, यहां पर तुम उसकी दोहाई दे रहे हो। अरे जब वो तुम्हारे शब्दों को, जब तुम्हारी सिंपल सी बात को समझ सकता तो तुम्हारी दोहाई की वो कितनी कदर करता होगा। कलाम बताता है वो उसने तुम्हारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख रखा है और वो तुम्हारे बालों की गिनती को जानता है। तुम्हारी आंखों से एक आंसू जो गिरता है ना मेरे भाई, आसमान में जिब्राइल को खुदावन बोलता है इसका हिसाब लिख ले, यह मामूली इंसान का आंसू नहीं है, ये मेरे बच्चे का आंसू है, ये मेरी बिटिया का आंसू है, ये मेरे बेटे का आंसू है, ये मेरे खादिमों का आंसू है। खादिमों आज मैं तुमको बताना मांग रहा हूं, खुदा के सेवकों, खुदा के साथ चलने वालों, खुदा के लिए मेहनत करने वालों, कैन आई एनकरेज यू इन दिस इवनिंग। हो सकता है आपने खुदा की बड़ी मेहनत, आपने खुदा के साथ बड़ी मेहनत करी हो, आपने अपने जीवन को खुदा के लिए लगा दिया हो और पूरे जिंदगी पर खुदा का काम करने के बाद आपके ऊपर एक इतनी बड़ी परेशानी आ गई हो कि आपको ऐसा लग रहा हो कि खुदा बाप यहां पर है, क्या खुदावन मेरी सुन रहा है? हाँ, दिमाग से तो मुझे मालूम है कि खुदावन मेरी सुन रहा है, दिल से तो मुझे मालूम है खुदावन मेरी सुन रहा है, पर ये जो सेंसेस है ना, ये जो रिपोर्ट्स है ना, ये जो प्रॉब्लम्स मेरी चारों तरफ है ना, ये मेरे सेंसेस के ऊपर हावी हो जा रही हैं, ये मेरे कानों के, मेरे विश्वास के ऊपर हावी हो जा रही हैं। डॉक्टर की वो बातें मेरे कानों के ऊपर हावी हो जा रही हैं, लोगों की ये इंफॉर्मेशन मेरे कानों के ऊपर हावी हो जा रही है। ऐसा नहीं है कि मेरा विश्वास चला गया है, ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में ये वाली बात नहीं है कि खुदावन सब कुछ करता है, पर क्या करें भैया, हम इंसान है ना, ये रिपोर्ट सुन सुन के मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, ये बातें सुन सुन के मेरा दिल भारी हो जाता है। पूरी जिंदगी मैंने खुदा की सेवा करी है मेरे भैया, पीटर भैया, हमने बहुत सेवा करी है, पर इन परेशानियों की वजह से ना ऐसा लगने लगा कि शायद खुदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारा विश्वास नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम खुदा से प्यार नहीं करते, पर इन प्रॉब्लम्स की वजह से बस ऐसा लगने लग रहा है, इस परिस्थिति की वजह से ऐसा लगने लगा क्या खुदा है। आज मैं आपको बहारने के लिए आया हूं, आज मैं आपको एनकरेज करने के लिए आया हूं, मुझे आज अपने आप को एनकरेज कर लेने दीजिए, आज मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपको एनकरेज कर सकूं। मुझे मालूम है आपका विश्वास नहीं गया है, मुझे मालूम है आप खुदा से अभी भी प्यार करते हैं, मुझे मालूम है आप आज भी खुदा के साथ चलते हैं, पर इन परेशानियों की वजह से खुदा की वो आवाज धीमी पड़ जा रही है। कलाम में लिखा हुआ जब तुम जा रहे होगे और पीछे से पवित्र आत्मा तुम्हें कहेगा कि मार्ग यही है। आज खुदा का खादिम मैं आपके सामने सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं, तुम सही मार्ग पे चल रहे हो, तुम अच्छे मार्ग पे चल रहे हो, तुम विश्वास के मार्ग पे चल रहे हो, तुम ईमान के मार्ग पे चल रहे हो। खुदावन का रूह तुमसे कह रहा है कि मार्ग यही है, सत्य यही है, विश्वास को थामे रहो। आज कलाम आपसे बात कर रहा है कि धर्मी यहोवा की दोहाई देता और खुदावन सुन लेता है। आपको आज मैं ये याद दिलाने के लिए आया हूं कि तुम इतनी परेशानी के बीच में जब हो तो खुदावन तुम्हारी सुन रहा है, जब तुम इतनी दिक्कत के बीच में हो खुदावन तुम्हारी सुन रहा है। द लॉर्ड इज रेडी टू हियर यू, द लॉर्ड इज रेडी टू हियर यू, द लॉर्ड इज रेडी टू हियर यू। कम ऑन समबडी, बी एनकरेज्ड इन योर स्पिरिट। मुझे नहीं मालूम आप कहां बैठ के मुझे देख रहे हैं, पर हो सकता है जब आपकी तनख्वाह नहीं आई हो तो आपको ऐसा लग रहा हो कि खुदावन मेरी दुआ को सुन रहा है, क्या खुदा बाप मेरे रोने को सुन रहा है, क्या खुदा बाप मेरी पुकार को सुन रहा है। मैं सही बता रहा हूं, हाजिर को जिसको अब्राहम ने भी भेज दिया था, उसका बच्चा जब मरने पे आ गया था और जब बच्चा रोने लगा था, वो बच्चा जो खुदा को शायद सही से पुकार भी नहीं चुकता था, खुदावन ने अरे उस बच्चे तक की दुहाई को सुन लिया। अरे खुदावन के लोगों, जिसको खुदावन ने कौम कह के बुलाया है, जिसको खुदावन ने अपना कह के बुलाया, क्या खुदावन तुम्हारी नहीं सुनेगा? क्या खुदावन तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं देगा? आई वॉन्ट टू टेल यू, खुदावन एक एक बशर की चिंता करने वाला है। आज का टॉपिक है धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुन लेता है। भजन संहिता 34 और उसका 17वां पद है। ये भजन संहिता 34 और उसका 17वां पद है। पता क्या लिखा हुआ है? धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। लव दैट, धर्मी दोहाई देते हैं, यहोवा सुनता है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की और कोई बात नहीं है कि मैं खुदावन के सामने जाता हूं और जब मैं उसको पुकारता हूं तो मेरा खुदा मेरी सुनता है। हाँ जी, जब आपका बच्चा बीमार है आप दोहाई देंगे, खुदा सुनता है। आप बीमार हैं, आप दोहाई देंगे, खुदावन सुनता है। आपके परिवार में परिस्थितियां खराब हैं, आप दोहाई देंगे, खुदावन सुनता है। आप बोलेंगे भैया मैंने पूरी जिंदगी खुदा की सेवा करी है, मेरे भाई मैंने पूरी जिंदगी, मेरे बेटे मैंने पूरी जिंदगी खुदा की सेवा करी है। हाँ अंकल, हाँ आंटी, हाँ मेरे भाई, हाँ मेरी बहन, हाँ मेरे
अंकल, हाँ मेरे चाचा चाची ताऊ ताई, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको ये वाला वचन याद दिला रहा हूं। आपने जिसने खुदा की सेवा इतनी वफादारी से, जिसने इस खुदा की सेवा इतनी ईमानदारी से करी है, क्या वो खुदा तुम्हें छोड़ देगा? क्या वो खुदा तुम्हें त्याग देगा? कलाम में आप लिखा है, क्या ये संभव है एक दूध पियाऊ मां अपने बच्चे को छोड़ दे? दूध पिलाने वाली मां अपने बच्चे को छोड़ दे? कलाम में लिखा कदापि नहीं। हो सकता है अगर वो छोड़ दे तो छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा। सबसे हाईएस्ट कंपैरिजन है, इम्पॉसिबल है कि एक मां अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को छोड़ दे। वो बच्चा जो दूध पी रहा है, मां उसको अपने से अलग कर दे। खुदावन कह रहा है अगर 1% भी चांस है कि वो मां छोड़ दे तो छोड़ दे, पर 1% की गुंजाइश नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ना त्यागूंगा। तुम्हारी दुहाई की तरफ मेरे कान लगे रहते हैं, तुम बोल ना चुके हो, खुदावन सुनेगा। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। और आगे की बात क्या गजब है, पता लिखा क्या है? और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। कितनी विपत्तियों से? सब विपत्तियों से छुड़ाता है। कितनी विपत्तियों से? सब विपत्तियों से। भैया इस कोविड-19 के बीच में ये वाली तो गवर्नमेंट तक नहीं छुड़ा पा रही। मैं एक बात बताना मांग रहा हूं, खुदावन गवर्नमेंट के ऊपर भी विराजमान है, राजाओं के ऊपर भी विराजमान है, डॉक्टर के ऊपर भी विराज। भैया हमारा डॉक्टर ने भी हाथ छोड़ दिया है, अब तो डॉक्टर भी कह रहा कि नहीं हो पाएगा। हेलो, सब विपत्तियों से, जो डॉक्टर ने कहा है उस वाली विपत्ति के ऊपर से भी खुदावन बचाने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। मैं आपको गवाही बताना मांग रहा हूं, कई साल पहले की बात है, ऑलमोस्ट 2019 2018 की ये वाली बात है कि एक बार मेरे पापा को जब हार्ट अटैक पड़ा, और हार्ट अटैक पड़ने के बाद उनके 2 PTCA हो गए। 2 बार अस्पताल जाके हम लोग वापस आ चुके थे। तीसरी बार जब हार्ट अटैक पड़ा और वहां अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा अब हम इनको संभाल नहीं पाएंगे, 3 घंटे का टाइम है, इन्हें ले जाइए, जिसको बुलाना है बुला लीजिए। कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर्स ने अपने हाथों को खड़ा कर लिया और हाथों को खड़ा करके कह दिया कि ये हमारे हाथ में नहीं है। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, जो डॉक्टर्स के हाथ में नहीं होता है वो आसमान के खुदा के हाथ में होता है। माय डैड इज स्टिल लिविंग एंड ही इज अ लिविंग टेस्टिमनी टुडे। खुदा के लोगों, एक विपत्ति नहीं, 2 विपत्ति नहीं, 3 विपत्ति नहीं, सब विपत्तियों से, हाँ कोविड-19 वाली विपत्ति से निकालेगा, हाँ इस बीमारी की विपत्ति से निकालेगा। धर्मी यहोवा की दुहाई देते हैं और यहोवा उन्हें सब विपत्तियों से निकाल लेता है। मैं आपको ढेरों विपत्तियों के बारे में बता सकता हूं, पर आज मैं सिर्फ बात करना मांगता हूं आपके दुहाई देने के विषय में, क्योंकि शैतान बार बार सिर्फ आपको एक ही बात याद दिला रहा है। मालूम क्या आपको याद दिला रहा है? खुदा नहीं सुनता है, खुदा ने कान बंद कर रखे हैं। अगर वो सुनता होता तो ये परेशानी क्यों होती? मैं आपको बताना मांग रहा हूं, ऐसे शब्दों को शैतान आपके कान में बार बार सिर्फ इसलिए डाल रहा है कि किसी ना किसी तरीके से आपके अंदर डर आ जाए, आपके अंदर घबराहट आ जाए। मैं आज आपको एक वचन दिखाना मांगता हूं, मैं चाहता हूं इस वचन को देखें और इस वचन को थाम लें। कितने लोग हैं जो बोलने के लिए तैयार हैं, हाँ हम परमेश्वर के इस वचन को थाम देंगे? इस वचन को थाम लीजिए। आप इस वचन को जैसे ही थामेंगे डर निकल के भाग जाएगा। ऐसा भागेगा जैसे कहते हैं ना गधे के सर से सींग गायब हो गए, ऐसा यह डर गायब होगा। मैं चाहता हूं मेरे साथ पढ़िए भजन संहिता 34 और उसका 4था पद, Psalms 34 and verse 4। पता क्या लिखा हुआ है? लिखा है मैं यहोवा के पास गया। कहां गया? यहोवा। कभी कभी हम यहोवा के पास नहीं जाते हैं, हम यहोवा के निकट नहीं जाते, कहते तो हैं यहोवा के पास गए, पर यहोवा को दूरी दूर से देख रहे होते हैं। पर कलाम बता रहा है कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली, मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आपको बताना मांग रहा हूं, अगर डर आज आपके पास है तो आज आप खुदा के पास आइए। खुदा के पास कैसे आए भैया? इस समाचार के द्वारा आइए, अपने दिलों को खोलने के द्वारा आइए, पूरी रीति से उसको सुन लेने के द्वारा आइए। खुदावन का कलाम बता रहा है मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। पता यीशु मसीह क्या कहने लगा? ऐ बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आप थक गए हैं? क्या आप परेशान हैं? क्या आप दिक्कत में हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ का क्या होगा? क्या आपको लग रहा है भैया ये वाली विपत्ति बहुत बड़ी है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आज आपका विश्वास हिल जाएगा? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि खुदावन आपकी नहीं सुन रहा है? जी नहीं, खुदावन आपकी सुन भी रहा है और कलाम बता रहा है कि वो आज आपको डर से आजाद करना मांग रहा है। पहली बात, वो आपकी सुनना मांगता है। दूसरी बात, वो ना ही सिर्फ आपकी सुनना मांगता है, पर आपकी सुनने के बाद जब आप उसके पास जाते हैं वो आपको इस डर से निकालना मांगता है। कौन सा डर तुम्हें है मेरे भाई? कौन सा डर तुम्हें है मेरे दोस्त? कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हारे दिल में बैठ गई और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वही होएगा जो खुदा की मर्जी में होएगा। वो नहीं हो सकता जो शैतान तुम्हारे कान में बोल रहा है, वो होएगा जो खुदा की मर्जी में होएगा। वो तुम जब उसके पास जाते हो, जब खुदावन की
हुजूरी में जाते हो, खुदा तुम्हारी बातों को सुन लेता है। जब तुम खुदा की हुजूरी में बैठते हो तो खुदावन तुम्हारी बातों की तरफ कान लगाता है। मैं खुदा के पास गया, उसने मेरी सुन ली, और ना सिर्फ उसने मेरी सुनी, कलाम बता रहा है कि उसने मुझे निर्भय कर दिया। आज मैं उन लोगों से बात करने मांग रहा हूं जो भय के अंदर बैठे। यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा मैं हुक्म देता हूं, इस समय भय की आत्मा निकल आए लोगों के अंदर से। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रॉब्लम्स कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, फियर कम आउट। कम ऑन, से टू योरसेल्फ, अपने आप से बोलिए, यीशु के नाम में मैं इस डर के बंधन को तोड़ता हूं। यीशु के नाम में मैं इस डर के बंधन को तोड़ता हूं। डर ने इस कदर आपको पैरालाइज कर रखा है कि आप अपने घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। डर ने इस कदर आपको पैरालाइज कर रखा है कि आप अपनी मिनिस्ट्री नहीं कर पा रहे हैं। डर ने आपको इस कदर पैरालाइज कर रखा है कि आपने अपना आपा खो दिया है। डर ने आपको इस कदर पैरालाइज कर रखा है कि आपको ऐसा लग रहा है मैं चला जाऊंगा, मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, नाश हो जाऊंगा। आई डोंट वांट टू लिव, आई डोंट वांट टू स्पेंड वन डे ऑन दिस अर्थ। यहां तक आपका मन करने लगा अब मैं खत्म कर लूं अपने आप को। डर गए हैं, घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं। परेशानियों के कारण, डर के कारण, विपत्तियों के कारण आपको ऐसा लग रहा है मैं अपनी जान को ले लूं। नहीं मेरे भाई, बी एनकरेज्ड इन द लॉर्ड, बी एनकरेज्ड इन द लॉर्ड। खुदा का कलाम बोल रहा है, मैं उसके पास गया और उसने मेरी सुन ली। उसके पास आ जाओ, उसकी हुजूरी में चले जाओ। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा है कि मैं तुम्हारे पास दौड़ा आऊंगा। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या तुम यीशु के पास गए हो? हाँ मेरे भाई, शायद तुम डॉक्टर के पास गए होगे, अंकल के पास गए होगे, आंटी के पास गए होगे, किसी पास्टर को कॉल करके हेल्प भी मांगी होगी, किसी दोस्त को हेल्प मांगी होगी। शायद सबने अपने हाथों को खड़ा कर लिया होगा और वो ये बोल रहे होंगे, भैया कोविड-19 के बीच में हमारी खुद की बैंड बजी बड़ी है, हम आपकी क्या मदद करें? हम तो खुद प्रॉब्लम में हैं, हम आपकी कैसे मदद करें? ऐसा हम चाहते तो हैं आपकी मदद करें, पर मैं कैसे करूं? एक भाई ने मुझे आज कॉल किया, कहने लगा पास्टर प्लीज हमारी मदद करिए। मैंने उस खादिम को बोला, खादिम मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं ऑलरेडी इतने लोगों की मदद कर रहा हूं, मेरे हाथ भरे हुए हैं, अब मेरे पास इतना कुछ नहीं कि मैं तुझे दे पाऊं। मैं एक बात बताना मांगता हूं, अच्छे से अच्छा आदमी लिमिटेड हो सकता है, बड़े से बड़ा आदमी लिमिटेड हो सकता है, बड़े से बड़े रिसोर्सेज भी संकुचित हो जाते हैं, बड़ी से बड़ी इकोनॉमी धराशायी हो जाती है। पर मैं एक बात बताना मांगता हूं, यहोवा 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 आज कल और सर्वदा एक सा है। तुम उसके पास जाओगे, वो तुम्हारी सुन लेगा। बहुत से लोग आपकी सुनते हैं पर आपके लिए कुछ नहीं करते हैं, पर यहोवा आपकी दुहाई सुनता है। और ना सिर्फ यहोवा आपकी दुहाई सुनता है, कलाम बता रहा वो तुमको डर से आजाद करता है, वो तुमको डर से निकाल लेता है। भजन संहिता 34:4 में कह रहा है कि वो तुम्हें डर से निकाल लेगा। उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। आज मैं आपको एक व्यक्ति से मिलाना मांगूंगा और उस व्यक्ति का नाम आपको मालूम होगा, आपने इसके बारे में सुना होगा। इसका नाम है हिजकिय्याह। आपको मालूम है हिजकिय्याह एक बार इतना डर गया, इतना घबरा गया, उसे ऐसा लगने लगा था अब तो सब खत्म हो जाएगा। मालूम क्यों? खुदा बाप के पास से न्यूज आई थी, फरमान जारी हो गया था। मैं चाहता हूं इस कहानी को आपके लिए पढ़ दूं। हिजकिय्याह को एक बार खुदा ने बोल दिया था, हिजकिय्याह तेरे दिन बिल्कुल नंबर हो चुके हैं, एक एक दिन की गिनती तेरे दिनों की गिनती, तेरे जीवन की गिनती अब खत्म हो चुकी है। हिजकिय्याह टाइम आ गया, अब तुझे मेरे पास आना होगा। और हिजकिय्याह ने परमेश्वर की दुहाई दी। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, जब आप परमेश्वर की दुहाई देंगे, जब आप उसके पास जाएंगे, ना वो सिर्फ आपकी सुनेगा, ना सिर्फ वो आपको डर से आजाद करेगा, पर आपकी दुआओं का जवाब देगा। वो सुनेगा, वो डर से आजाद करेगा, वो जवाब देगा। कम ऑन बोलिए मेरे साथ, वो सुनेगा, वो डर से आजाद करेगा, वो जवाब देगा। फिर से बोलिए, वो सुनेगा, वो डर से आजाद करेगा, वो जवाब देगा। चौथी बात, मुझे विपत्तियों से निकालेगा। बोलिए मेरे साथ, वो सुनेगा, वो डर से आजाद करेगा, वो सुनेगा, वो डर से आजाद करेगा, वो सुनेगा, वो डर से आजाद करेगा, वो मुझे विपत्तियों से निकाल लेगा। खुदा के लोगों, वो आपकी सुनने वाला है, वो आपको डर से आजाद करने वाला है, वो सुनने वाला है, वो डर से आजाद करने वाला है, वो आपकी विपत्तियों से निकालने वाला है, वो सुनने वाला है, वो विपत्तियों से निकालने वाला है, वो डर से आजाद करने वाला है। खुदा के लोगों, इस बात को याद रखिएगा, खुदावन सुन रहा है, खुदावन सुन रहा है। जब तुम पुकार रहे हो, खुदावन सुन रहा है। खुदा बाप तुम्हें डर से आजाद कर रहा है, खुदावन तुम्हें जवाब दे रहा है। और जवाब में पता क्या आ रहा आंसर? जवाब में आंसर ये आ रहा है कि मैं तुम्हें विपत्तियों से निकाल लूंगा। अपने लिए इस कलाम को थाम लीजिए। आज बोलिए अपने आप से, खुदावन मुझे विपत्ति से निकाल लेगा। आई डोंट नो व्हाट द पीपल आर सेइंग, I don't know what the doctor is saying, I don't know what is going on in your mind, पर मुझे ये जरूर मालूम है, जब आप इस बात को कह रहे हैं, वो मेरी सुन रहा है, वो मेरी सुन रहा है, वो मेरी सुन रहा है। तो मैं आपको बताना मांग रहा हूं, जब आप ये वाली बात कह रहे हैं कि वो तुम्हारी सुन रहा है, तो आप ये बात भी कहिए, वो मुझे विपत्तियों से भी निकाल रहा है। यहोवा की धर्मी ने दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुनी और उसे विपत्ति से निकाला। मैं चाहता हूं मेरे साथ दूसरे राजा की किताब में आए और उसके 20वें पद में आए। दूसरे राजा की किताब में
में, उसके 20वें पद में, 2 किंग्स चैप्टर 20 वर्स 2 to 6, दूसरा राजा 20वां पद उसका दूसरे अध्याय से लेके 6ठे अध्याय तक। आइए इस अध्याय को पढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। लिखा हुआ है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ, मामूली आदमी नहीं है ये, मालूम कौन इंसान है, ये खुदा से प्यार करने वाला बंदा है, ये धर्मी व्यक्ति है, धर्मी यहोवा की दुहाई देते हैं और यहोवा सुनेगा। उन दिनों में हिजकिय्याह जो खुदा से प्यार करता है, हिजकिय्याह जो खुदा के पीछे पीछे चलता रहा, लिखा हुआ है ऐसा रोगी हुआ। क्या हुआ? ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। खुदा के लोगों, कई बार शैतान आपको पता कान में क्या फुसफुसा के कहता है, जो खुदा के लोग होते हैं उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं पड़ती, झूठ बोल रहा है। खुदा का कलाम बताता है धर्मी पर विपत्तियां तो पड़ती हैं, जिस दिन तक हम इस जमीन पे रहेंगे, जिस दिन तक हम इस दुनिया में रहेंगे, उस दिन तक विपत्तियां पड़ेंगी, उस दिन तक परेशानियां आएंगी, उस दिन तक दिक्कतें आएंगी। पर पता खुदावन का कलाम क्या कह रहा है, चाहे कितनी विपत्तियां क्यों ना है, चाहे कितनी दुर्दशा क्यों ना हो जाए, खुदा उन सब में से निकालने की सामर्थ्य रखता है। कलाम बता रहा, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, देखिएगा क्या कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। माय गॉड, क्या इंफॉर्मेशन खुदा का खादिम आके दे गया है। खुदा का खादिम ये वाली इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हिजकिय्याह ये जो बीमारी है ना, अब तुम इसमें मर जाओगे, अब तुम बचोगे नहीं, अपने घर को सेटल कर लो, बच्चे के लिए जो आज्ञा देनी है, दाई को सेट करना, अंकल को सेट करना है, अकाउंट सेट करना, सब सेट कर लो, प्रॉपर्टी डिवाइड कर लो, जो कुछ करना है, कुछ ही दिन बचे तुम खत्म हो जाओगे। दूसरी आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है, तब उसने भीत की ओर मुंह फेरा, भीत की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, हे यहोवा, हे यहोवा। क्या कोई यहां पर है जो भीत की तरफ दीवार करके ये कहने के लिए तैयार है, हे यहोवा? ये वर्ड में पावर है, हे यहोवा। कई बार हम कहते हैं हे डॉक्टर, हे पुलिस वाले, हे गवर्नमेंट, हे अंकल, हे आंटी, पर मैं आपको बताऊं हिजकिय्याह राजा क्या कर रहा था, हिजकिय्याह राजा कह रहा था, हे यहोवा। तुम अगर यहोवा को पुकार रहे हो, धर्मी व्यक्ति अगर तुम यहोवा को पुकार रहे हो, अगर तुमने दीवार की तरफ मुंह करके कहा हे यहोवा, हे यहोवा, तो मैं आज आपको बताना मांग रहा हूं वो यहोवा आपकी सुन लेगा। लिखा हुआ है, तब उसने भीत की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा। और आगे लिखा है, मैं विनती करता हूं, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया, हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया। हो सकता है आज आपका मन बिलक बिलक कर रोने का कर रहा हो, आज आपका मन ऐसा कर रहा हो, खुदावन मैंने पूरी जिंदगी तेरी सेवा करी है, खुदावन मैंने ईमानदारी के साथ काम किया है, खुदावन मैंने वही किया है जो तूने मुझसे कहा है। आपको मालूम, कई बार बहुत ईमानदारी के साथ काम करने के बाद, बहुत ईमानदारी के साथ खुदा के साथ चलने के बाद, उसकी सेवा करने के बाद, उसकी एक एक बात को वैसे ही मानने के बाद भी आज हिजकिय्याह का ये हाल है कि ये ऐसा बीमार पड़ा है कि आज ये मरने पे है। पर मालूम ये क्या कर रहा है, ये यहोवा की तरफ पुकार के, यहोवा से बिलक बिलक के रो के दुआ कर रहा है, दुआ कर रहा है और कह रहा है, यहोवा मेरे ऊपर दया कर, अभी समय नहीं हुआ है, यहोवा मेरे ऊपर दया कर। कलाम में लिखा है 5वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है, 4थी आयत में लिखा हुआ है, और ऐसा हुआ कि यशायाह जो अभी इसको इंफॉर्मेशन देके जा ही रहा था, नगर के बाहर निकल ही रहा था, लिखा हुआ है कि यशायाह नगर के बीच तक जाने भी ना पाया था। आई वॉन्ट टू टेल यू, आई वॉन्ट टू टेल यू, वही लोग जो अभी आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आए हैं और अभी जा भी नहीं पा रहे हैं, खुदावन उनके लिए इंफॉर्मेशन बदलने के लिए है, खुदावन उनके लिए, आपके लिए अपनी इंफॉर्मेशन बदल देगा। वो इंफॉर्मेशन जो अभी बस आई थी, डॉक्टर के रूम में आई है और डॉक्टर रूम से बस बाहर निकल के जा ही रहा है। मैं आपको ये बताना मांग रहा हूं कि यहां पर इस पिक्चर को जरा अपने दिमाग में लेके आई है। यहां हिजकिय्याह रो रहा है, यशायाह आया, न्यूज दी है, खत्म हो जाओगे, और बाहर निकल गया। यशायाह बाहर निकल गया, उसे यह भी नहीं मालूम है कि रूम के अंदर क्या हो रहा है। पर रूम के अंदर पता क्या हो रहा है, रूम के अंदर धर्मी व्यक्ति यहोवा की दुहाई दे रहा है। खुदा का व्यक्ति
व्यक्ति इंफॉर्मेशन दे के चला गया, डॉक्टर अभी आपके रूम में आया, इंफॉर्मेशन दे के गया है, पुलिस वाला अभी इंफॉर्मेशन दे के गया है, अंकल आंटी अभी इंफॉर्मेशन दे के गए हैं, खराब इंफॉर्मेशन, गंदी इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें ऐसा लग रहा है सब कुछ खराब हो जाएगा, अभी वो इंफॉर्मेशन रूम से दे के बाहर ही निकल रहे हैं। यशायाह रूम से बस इंफॉर्मेशन दे के बाहर ही निकल रहा था, लिखा हुआ है कि शहर के बीच तक नहीं पहुंच पाया था। मालूम फिर क्या हुआ है, जब वो शहर के बीच तक भी नहीं पहुंच पाया और लिखा हुआ है कि वहां पर यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, अभी शहर के बीच तक भी नहीं पहुंच पाया और यहोवा का वचन पहुंचा। इतना तेज रिस्पांस था खुदा के बंदे की दुआ का। यहां से हिजकिय्याह ने खुदा को दुआ करी और वहां पर ही वो जो इंफॉर्मेशन अभी लेके आया था, वो बंदा जो कह रहा था खत्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, खुदा बाप ने दूसरी इंफॉर्मेशन दी। आई वांट टू टेल यू 5G में भी इतना तगड़ा अपलोड और डाउनलोड नहीं होएगा जितना तगड़ा डाउनलोड और अपलोड खुदा के बीच में और खुदा के बंदों के बीच में होता है। कम ऑन समबडी एनकरेज योरसेल्फ। इतनी तेज खुदा आपकी दुआ सुनता है, इतनी तेज दुआओं का जवाब लेके आता है, इतनी तेज मेडिकल की रिपोर्ट्स बदलती है जितनी तेज कहीं नहीं बदली होंगी। और 5वीं आयत में लिखा हुआ है कि लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से ये कहे, यहोवा यशायाह से कह रहा है वापस जाओ। अरे खुदावन अभी तो तुमने भेजा था हिजकिय्याह को बोलने के लिए कि वो मरने वाला। ना, आई हैव चेंज्ड माय माइंड। एक धर्मी व्यक्ति पृथ्वी पर मुझसे दुआ कर रहा है। जब धर्मी व्यक्ति यहोवा से दुआ करता है, खुदावन अपने माइंड को, अपने प्लान को चेंज कर देता है। कहता है वापस हिजकिय्याह के पास जा और कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। आई लव दैट। और आगे पता क्या लिखा हुआ है, गॉड इज प्रिसाइज टू द पॉइंट, और कह रहा है और तेरे आंसू को देखा है। खुदा के लोगों, दो बातें, उसने आपकी आवाज को सुना है, उसने आंसू को देखा है। उसने आवाज को सुना है, उसने आंसू को देखा है। वो आवाज जो तुम्हारे कमरे में है, जिसे प्रॉफिट ने नहीं सुना, जिसे लोगों ने नहीं सुना, जिसे डॉक्टर्स ने नहीं सुना, तुम्हारे कराने को भीत की तरफ, दीवार की तरफ, तकिया की तरफ अपना मुंह दबा के रोने को खुदा ने सुना है। तुम इतना जोर चिल्ला के रोए हो अपने तकिया के अंदर मुंह दबा के कि किसी को पता ना चल जाए मैं किस डिप्रेशन और डिस्करेजमेंट में हूं। तुमने अपने आंसू ऐसे छुपाए हैं कि जब आंसू से रोते थे तो टॉयलेट में जाके पानी अपने मुंह पे मार लेते थे, बाल भिगो लेते थे कि किसी को पता ना चले मैं रो। लोग पूछते थे आंखें क्यों लाल है, तो बोलते हो पता नहीं कुछ आंखों में जलन हो रही है। तुमने अपने आंसुओं को नहीं दिखाया है। पर एक बात बताना मांगता हूं, वो आंसू जो किसी ने नहीं देखे हैं, वो आंसू जिनकी किसी को इंफॉर्मेशन नहीं है, आसमान का खुदा बोल रहा है हिजकिय्याह के लिए, भीत की तरफ तू मुंह करके रो रहा था मेरे बच्चे, भीत की तरफ मुंह करके तू दुआ कर रहा था मेरे बेटे, मैंने तेरी सिर्फ दुआएं नहीं सुनी है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। मेरे खुदा, हाय मेरे खुदा तू कैसा प्यार करता है, हाय मेरे खुदा तू लोगों से कैसी मोहब्बत करता है कि वो सिर्फ तू उनकी दुआओं को नहीं सुनता है, पर वो हमारे आंसुओं को भी देखता है। आई एम अबाउट टू प्रे फॉर सम पीपल, राइट नाउ आई एम गोइंग टू मिनिस्टर। मैं आपको बताना मांग रहा हूं खुदा के लोगों, यहोवा आपकी प्रार्थना को सुनता है, यहोवा आपकी दुआई को सुनता है, यहोवा आपके आंसुओं को देखता है। और पता क्या लिखा हुआ है, तब हिजकिय्याह जब बिलक कर रोया और ऐसा हुआ कि यशायाह नगर के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह के पास जा और उसे यह कहे कि तेरा मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसुओं को देखा है। देख मैं तुझे चंगा करता हूं, देख मैं तुझे चंगा करता हूं। Receive that in your spirit right now. Receive that in your spirit right now. देख कहने का मतलब मालूम क्या है? You will be able to see yourself getting up. Come on somebody. I am talking to somebody right now. हो सकता है मेरे भाई तू इस समय इतनी परेशानियों के अंदर है कि तुझे डॉक्टर की रिपोर्ट के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, पर आज मैं तुझे बताना मांग रहा हूं, देख यहोवा तुझे चंगा करता है, देख यहोवा तुझे चंगा करता है। Don't look at the doctor's report. Don't look at what your friends are telling you. उस रिपोर्ट को देखना बंद करो। खुदावंद तुम्हें एक नई रिपोर्ट दिखा रहा है। पता क्या रिपोर्ट दिखा रहा है? देख मैं तुझे चंगा करता हूं। यहोवा का कलाम पहुंचा है उस बीमार के पास जिसको अभी इंफॉर्मेशन मिली थी सब खराब हो जाएगा, अभी इंफॉर्मेशन मिली थी मर जाएगा, अभी इंफॉर्मेशन मिली थी सब चीजों को सेटल कर लो। आज खुदावन उससे बोल रहा है देख, खुदावन उससे बोल रहा है देख।
खुदावन उससे बोल रहा है, देख खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से तुम्हारी आंखें इस समय खुल जाएं और तुम उसकी बरकतों को देखने पाओ। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से तुम्हारी आंखें इस समय खुल जाएं और तुम्हें जो डेविल दिखाना चाह रहा है, शैतान दिखाना चाह रहा है, वो बर्बादी की बातें दिखाना मांग रहा है, बता रहा है कि तुम बर्बाद हो जाओगे, घर बर्बाद हो जाएगा, लाइफ बर्बाद हो जाएगी, फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, जिस्म बर्बाद हो जाएगा। खुदावन तुमसे कुछ कह रहा है, देखो हिजकिय्याह देख, हिजकिय्याह देख, धर्मी हिजकिय्याह देख, वो जो तू रो रहा है, हिजकिय्याह देख, वो जो तू पुकार रहा है, हिजकिय्याह देख, वो जो तू खुदा की दुहाई दे रहा है, हिजकिय्याह देख, हिजकिय्याह देख, क्योंकि मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। हिजकिय्याह सुन, मेरी बातों को सुन। खुदावन का कलाम बता रहा है कि वो कह रहा है, हिजकिय्याह देख, मैं तुझे चंगा करता हूं, मैं तुझे चंगा करता हूं और परसों तू यहोवा के भवन जा सकेगा। ओ लेट मी टेल यू, किसी के लिए यह वचन है, तुम परसों खुदा के भवन में जाके धन्यवाद दोगे। You will go in the house of the Lord and you will glorify God. I am declaring that upon somebody. मैं आज किसी के ऊपर ये बात डिक्लेयर कर रहा हूं कि आज तुम्हारे पास खराब रिपोर्ट है, खुदा के खादिम को आज यहां पर खड़ा करके खुदावन ये फरमा रहा है और ये बोल रहा है, देख तू खुदा के भवन में जाके गवाही देगा, देख तू खुदा के भवन में जाके उसकी महिमा करेगा, देख तू खुदा के भवन में जाके उसके नाम को इज्जत देगा, देख तू खुदावन के भवन में जाके उसके नाम की मदद सराई करेगा। Things are about to change. Come on, somebody say it in your spirit. Things are about to change. बदलाव आ रहा है, बदलाव आ रहा है। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से इस बीमारी के अंदर बदलाव आ रहा है। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से इस घर के डिप्रेशन पे बदलाव आ रहा है। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे जीवन के अंदर बदलाव आ रहा है। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं देखूंगा, मैं वो देखूंगा जो खुदावन मुझे दिखाना मांग रहा है। मैं वो नहीं देखूंगा जो शैतान दिखाना मांग रहा है। मैं वो नहीं देखूंगा जो इकोनॉमी दिखाना मांग रही है। मैं वो नहीं देखूंगा जो लोग दिखाना मांग रहे हैं। मैं वो नहीं देखूंगा जो डॉक्टर दिखाना मांग रहा है। मैं वो नहीं देखूंगा जो वो परिवार मुझे दिखाना मांग रहा है। मैं तो वो देखूंगा जो मेरा खुदा मुझे दिखाना मांग रहा है। यहोवा ने हिजकिय्याह से कहा, देख मैं तुझे चंगा करता हूं। कहने का मतलब है तुम अपनी चंगाई को देखोगे। कहने का मतलब है तुम अपनी चंगाई को देखोगे। कम ऑन समबडी रिसीव इट इन योर स्पिरिट। बोलिए, मैं अपनी चंगाई को देखूंगा, मैं अपनी चंगाई को देखूंगा, मैं अपनी बरकत को देखूंगा, मैं अपने बच्चे को जीवित देखूंगा, मैं अपने घर को जीवित देखूंगा, मैं अपनी सेहत को देखूंगा, मैं अपने परिवार को देखूंगा, मैं अपने फाइनेंसेस को वापस आता देखूंगा। I am going to see my life restored in Jesus name. Sharanama shikole yaranabase. I don't know whom I'm talking to right now, पर मुझे यह मालूम है कि कोई है जिसे आज देखने की जरूरत है। रिसीव कर लीजिए अपनी स्पिरिट में। और लिखा हुआ है आगे 6ठी आयत में, और मैं तेरी आयु को 15 वर्ष बढ़ा दूंगा और अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। पता खुदावन का खादिम क्या कह रहा है? खुदावन का खादिम यशायाह, वो जो अभी खराब न्यूज लेके आया है, ये कह रहा, ना मैं तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा, पर मैं तुझे तेरे दुश्मनों से भी छुड़ा लूंगा। मैं तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा, तेरे दुश्मनों से तुझे छुड़ाऊंगा, और मैं तुझे बसाऊंगा और तुझे मजबूत करूंगा। खुदावन का आत्मा आज आपसे कहने पे है, ना वो सिर्फ आपको परेशानियों से निकालेगा, पर आपके घर को एस्टैब्लिश करेगा, आपकी मिनिस्ट्री को दोबारा से एस्टैब्लिश करेगा, दोबारा से आपको उठाएगा। उन लोगों को जो आपके विरोध काम कर रहे हैं, नीचे पे कर देगा। आई एम प्रोफेसाइंग टू समबडी हु नीड्स टू रिसीव इट। मेरे अंकल, मेरी आंटी, आज आपको मैं ये वाली बात कहना मांगता हूं। मेरे दोस्त, मेरे यार, मैं तुझसे ये वाली बात कहना मांगता हूं। मेरे भाई, मेरे बंधु, मैं आपसे ये बात करना मांगता हूं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुमसे ये वाली बात करना मांगता हूं। ना सिर्फ खुदा तुम्हें चंगा करने पे है, पर खुदावन तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों के नीचे तुम्हारी चौकी बनाने पे है। तुम खड़े होगे, ऐसा देखोगे जैसे शैतान तुम्हारे पैरों के नीचे तले, तुम्हारे पैरों के नीचे रौंद दिया गया है। राइट नाउ आई स्पीक दैट इन द नेम ऑफ जीसस। कौन सी वो परेशानी है जो तुम्हें दिक्कत दे रही है? कौन सी वो दिक्कत है जो तुम्हें परेशान कर रही है? उठा लो उसे और अपने पैरों के नीचे रखो। खुदा का कलाम बताता है, आसमान का खुदा, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे रौंदने पे। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस आई स्पीक दैट पावर। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। Come on, a disease in the name of Jesus. शैतान की सारी शक्ति और सामर्थ में हुक्म देता हूं, छोड़ के चले जाओ लोगों को। दुष्ट आत्मा निकल आओ, कमजोरी निकल आओ, नर्व की वीकनेसेस निकल आओ, मसल की वीकनेसेस निकल आओ, हेडेक निकल आओ, डिप्रेशन निकल। In the name of Jesus, I command every depression to come out in the Jesus name. Right now, right now. छोड़ो खुदा के लोगों को। खुदा का रूह फरमाता है, मेरे लोगों को जाने दो। Right now I speak healing in the name of Jesus. Right now, right now.
Psalms 145 and verse 19, भजन संहिता 145 और 19वां पद, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। राइट नाउ खुदा के लोगों, वो जो तुम्हारी इच्छा है खुदावन पूरी करेगा और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। राइट नाउ God is about to set you free. God is about to set you free. Lift up your hands. Lift up your hands. अपने हाथों को उठा ले जहां कहीं भी हैं और आज इस बात की दुआ करने लगे, हाँ खुदावन, तू मेरी सुनता है। Start worshiping the Lord. Start worshiping the Lord. I'm going to call Pastor Rushida. She's going to lead you into the song. Right now मैं हाथ उठाकर गाऊंगा। Right now मैं उसको पुकारूंगा। थोड़ी देर पहले हम इस गीत को गा रहे थे, हम यहोवा को पुकारेंगे और वो हमारी सुन लेगा। I believe it. I believe it. मैं चाहता हूं स्क्रीन पे आए हुए इस टॉपिक को आप दोबारा से पढ़ें और मेरे सामने इस टॉपिक को कहें फिर से। Speak that out loudly. खुदावन अपने डरवैयों की सुनता है। I want you to read that out. Come on. Shara na Maria Rabashia Rakantalia Ranabase. Right now in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। खुदावंद ने मैं वायदा किया था इस प्रोग्राम की शुरुआत में कि आज वो कुछ नया करने पे है और वो कर रहा है ऑलरेडी। Come on, just lift up your hands. अपने घरों में अपने हाथों को उठा लीजिए और इस बात को हम मिलकर के डिक्लेयर करेंगे कि प्रभु का राज्य हमारे जीवन में आएगा, प्रभु का न्याय हमारे जीवन में आएगा, हमारे देश में आएगा, हमारी सिटी में आएगा, हमारे परिवार में आएगा, हमारी जॉब्स में आएगा। Come on, lift up your hands. आदर और महिमा, आदर और महिमा तेरी। Come on, sing that. तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। अपने घरों के लिए इस बात को गाइए, आदर और महिमा हो तेरी। अपनी मिनिस्ट्री के लिए कहिए, तू ही हमारा खुदा, दूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी। Yes, my Lord, तू ही हमारा खुदा। Yes, Jesus, पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Come on, everybody who's watching me right now, just come on, just 2 more minutes, just 2 more minutes. मैं चाहती हूँ कि आप अपने हाथों को उठा लें और इसी समय खुदावंत को सारा आदर और सारी महिमा दें। आप बहुत दिनों से मुश्किलों में हैं, परेशानियों में हैं। हो सकता है आपके घर में खाने को तो है पर चैन नहीं है, और हो सकता है कि आपके पास चैन तो है पर आपकी स्थिति फाइनेंशियली बहुत खराब है। हो सकता है कि आपके पास घर तो है पर परिवार साथ में जुड़ा नहीं हुआ है। पर ये वो समय है जहां आप ये कह सकते हैं, खुदा बाप अगर मेरे घर में किसी का राज्य होगा तो वो तेरा होएगा। खुदा बाप मेरे घर में, मेरी शादी में, मेरे बच्चों में, मेरे काम पे, मेरे बिजनेस पे, मेरी मिनिस्ट्री में, मेरे चर्च में, मेरी जाती जिंदगी में खुदावंद अगर किसी का राज्य होगा, मेरे ख्यालों में अगर किसी का राज्य होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ तेरा होगा। क्योंकि यीशु मसीह के राज्य में प्यार है, यीशु मसीह के राज्य में आदर है, यीशु मसीह के राज्य में सामर्थ है, यीशु मसीह के राज्य में पीस है, यीशु मसीह के राज्य में शांति है। If you're a person you're saying I need this peace, मुझे शांति चाहिए, मुझे चैन चाहिए, यीशु मसीह ने कहा है अपने वचन में कि मैं तुझे ऐसी शांति देता हूँ जो संसार के परे है। हो सकता है आपकी जिंदगी में बहुत सारे तूफान उठ रहे हो पर आज खुदावंद यीशु मसीह आपको शांति देने पर है। क्या अपना हाथ आप बढ़ाएंगे? And I'm going to just pray for you right now। और इसी समय दुआ कर रही हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदा बाप एक एक जंगली जो हमें देख रहे हैं कि खुदा बाप तेरी सामर्थ, तेरी शक्ति,
तेरी सामर्थ्य, तेरी शक्ति आज बंधनों को तोड़ रही है। खुदावंद उन घरों में जहां पर बहुत दिनों से कोई खुशी की बात ही नहीं हुई है, एक दूसरे से कोई अच्छे से बात ही नहीं करता है, सिर्फ आंसू हैं, सिर्फ घृणा है, सिर्फ तकलीफ है, खुदावंद आज यीशु मसीह नासरी के नाम से उन घरों में तेरी शांति को हम बोलते हैं यीशु के नाम से। Come on, I know you are praying with me। खुदा बाप एक एक जन के लिए दुआ करते हैं जो मिनिस्ट्री में है खुदावंद, और उनके जीवन में सैलाब सा आ गया है, उनके जीवन में तकलीफें और मुश्किलें आ गई हैं। खुदावंद आज अपने हाथ को बढ़ा ले और अपने लोगों को उनकी विपत्तियों में से निकाल ले। खुदा बाप तू तो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। खुदा बाप तेरे वचन में लिखा है कि धर्मी जन 7 बार तो गिरता है पर फिर भी उठकर खड़ा हो जाता है। मुश्किलें आती है, हाँ हम कभी कभी टूट जाते हैं पर हम खड़े हो जाते हैं। खुदावंद आज मैं दुआ कर रही हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। कोई देख रहा हो कह रहा है कि शायद मैंने इतने पाप करे कि खुदा बाप ने मुझे छोड़ दिया, मैं तो धर्मी नहीं हूँ, क्या खुदा मेरी सुनेगी? सुनेगा, हाँ बिल्कुल सुनेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो अपने अपराध को मानता है और उससे मुड़ जाता है परमेश्वर उसके ऊपर दया करता है। खुदावंद दुआ करती हूँ एक एक जन पर, जितने लोग मुझे देख रहे, कोई माँ खुदा बाप तुझे पुकार रही है, कोई पास्टर पुकार रहा है, कोई तेरा सेवक पुकार रहा है, कोई तेरा मिनिस्टर पुकार रहा है, खुदा बाप कोई बाप पुकार रहा है, कोई बच्चा पुकार रहा है, कोई जवान पुकार रहा है। खुदा बाप आज स्पेशली दुआ करती हूँ जवानों के लिए, जबकि खुदा बाप आज भी हमने न्यूज़ सुनी कि किस तरीके से उस 16 साल की लड़की ने खुदा बाप अपनी जान दे दी। खुदा बाप फेम था, सेलिब्रिटी थी, सब कुछ था, पर पता नहीं क्या रीजन था उसने अपनी जान दे दी। खुदा बाप आज दुआ कर रही हूँ जवानों के लिए, जवान लड़कियों के लिए और जवान लड़कों के लिए कि वो अपनी जान को किसी भी रीजन की वजह से नहीं खोएंगे, क्योंकि तूने हमको बनाया है। तेरा राज्य, तेरी सामर्थ्य और तेरी पावर उनके जीवनों को बदल दे। खुदा बाप जिंदगी बोलते हैं और दुआ करते हैं खुदा बाप, और धन्यवाद करते खुदा बाप उन पेशेंट्स के लिए कोविड-19 के जिनको तूने चंगा किया है। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं। हर नर्स के लिए, हर डॉक्टर के लिए, हर पुलिस वाले के लिए, हर गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए दुआ करते हैं और दुआ करते खुदा बाप हमारे देश पर, हमारे देश में तेरा राज्य आए, तेरी सामर्थ्य आए, तेरी शांति आए। तेरे राज्य में खुशी है, शांति है और वो आराम है जो तुम्हारे दिलों को देता है, जो कोई और नहीं दे सकता। यीशु के नाम से आमेन। Praise the Lord everybody. Thank you so much for watching. Everybody who is watching right now, खुदा आप लोग को बहुत बरकत दे। आपकी टेस्टिमनीज के लिए थैंक यू। आप हम लोग को बताते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम्स ब्लेस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है सुन करके जब लोगों ने लिखा कि इतने डिप्रेशन के समय में आप हमें इंकरेजमेंट का वर्ड दे रहे हैं कि अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं। गॉस्पल इज गुड न्यूज। गॉस्पल का मतलब ही है गुड न्यूज, सुसमाचार, और पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज इस चीज के लिए कटिबद्ध है और ये जानती है कि इसी चीज को हमको इस समय करना, एक दूसरे को संभालना है, दुआएं करनी है और यीशु के पीछे खरी तरीके से चलते रहना है। खुदा आपको बरकत दे। अगर आपको इस प्रोग्राम से बरकत मिली है, जरूर से इस प्रोग्राम को किसी के साथ शेयर करें। पावर ऑफ गॉड फेसबुक पेज को जरूर से फॉलो करें और लाइक करें। यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं, मैं आपको बहुत खुशामदीद करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जरूर से, यूट्यूब पे हमारा चैनल है पावर ऑफ गॉड पीटर बेंजामिन, जरूर से उसको सब्सक्राइब करें। अगर आपने फेसबुक रिक्वेस्ट भेजी पास्टर पीटर को और वो नहीं रिप्लाई कर पाए, इसलिए बिकॉज ही इज ऑलरेडी आउट विद हिज फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट का जो कोटा होता है वो पूरा हो चुका है। आप उनको पीटर बेंजामिन के नाम से अगर आप लिखेंगे इंस्टाग्राम पे तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जरूर से फॉलो करें, शेयर करें, ताकि किसी के जीवन में ये गुड न्यूज, सुसमाचार पहुंचने वाला हो सके। इफ यू बीन ब्लेस्ड बाय दीज मिनिस्ट्रीज, और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ खड़े हों, इस समय सारी ऑफरिंग की डिटेल्स, अकाउंट की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। आपके जैसे अच्छे लोग जो हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, पावर ऑफ गॉड चर्च, गॉड ब्लेस यू, यू हैव डन एन अमेजिंग वर्क। आप लोग के कॉन्ट्रीब्यूशंस, ऑफरिंग्स और टाइट्स की वजह से आज हम बहुत से लोग के लिए बरकत का कारण बन रहे हैं। यू आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रेट मूव। थैंक यू फॉर ऑल द पार्टनर्स जिन्होंने हमारा साथ निभाया है। इफ यू वांट टू ब्लेस दिस मिनिस्ट्री ताकि हम और लोगों तक पहुंच सके, इस कोविड-19 के समय में और लोगों तक मदद पहुंचा सके, यू कैन श्योरली टेक दोज डिटेल्स एंड यू कैन सेंड योर कॉन्ट्रीब्यूशंस। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो कि कैसे यू कैन रीच टू अस, कैसे आप अपने ऑफरिंग को भेज सकते हैं, आप जरूर से कॉल कर सकते हैं। वी विल क्लियर योर कंफ्यूजन। खुदा आपको बरकत दे। प्रभु की सामर्थ आपके जीवन में बहती रहे। खुदा बरकत दे। प्रोग्राम शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि सुसमाचार हमें फ्री में मिला है। आइए हम भी किसी को दें। सेत मेत में मिला है, सेत मेत में दो। खुदा आपको बरकत दे। मैं आपसे इजाजत लूंगी। गॉड ब्लेस यू।
साथ, यीशु मसीह के साथ चल रहा है, जो कोई धर्म के साथ उसका हाथ थामे हुआ है, जो कोई उसकी बातों को मानता है और वो धर्मी है, अगर वो प्रार्थना करेगा तो उसका प्रभाव बड़ा होगा। The God is alive yesterday, today, and forever. He is the same. He fed you from the time you were born to the size you have become. He will still feed you till the time you go in the grave.